morning students. In the last lecture we were discussing the methods of preparation of aldehydes and ketones. We had discussed the oxidation of aldehydes and ketones by using पोटाशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 as an oxidizing agent. So अगर आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट की जगह पे अगर आप पोटाशियम परमैंगनेट भी यूज करते हैं, KMnO4 भी यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो भी क्या एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है. जो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एल्डिहाइड्स में. सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं तो उनको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कीटोन्स में. अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें, कीटोन्स में, बट उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो क्या होंगे, कम. ठीक है. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ही अल्कोहल से ही हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं दैट इज PCC. See, what is the composition of this reagent PCC? First of all, we have pyridine. ठीक है, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, pyridine प्रेजेंट है. एक तो है pyridine, then CrO3 and HCl. ठीक है, pyridine प्रेजेंट है, CrO3 प्रेजेंट है, क्रोमियम ऑक्साइड प्रेजेंट है और साथ में HCl इसका मिक्सचर है. तो ये जो है जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट में जो वो चेंज हो जाता है. यहाँ पे मैं रिएजेंट जो लिख रहा हूँ. ठीक है, तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रिएजेंट, pyridine प्रेजेंट है, CrO3 प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है. सो अगर रिएजेंट का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, N पॉजिटिव, HCrO3, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव. और N रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स, अगर बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स जो है वो एज इट इज रहेंगे. ठीक है, सो N ये pyridine का जो नाइट्रोजन है HCrO3 के साथ कंबाइन कर और साथ में Cl नेगेटिव जो है, तो ये इस फॉर्म में जो वो एग्जिस्ट करता है. नेम ऑफ द रिएजेंट इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट. ठीक है, तो ये रिएजेंट है. अब इस रिएजेंट की स्पेसिफिसिटी देखो, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिखता है तो डबल बॉन्ड क्या रहेगा, एज इट इज इंटैक्ट रहेगा. ठीक है, जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप में. डबल बॉन्ड के ऊपर इसका कोई एक्शन नहीं होगा. जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 OH है, और यहाँ पे मैं PCC यूज कर रहा हूं, तो डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा इंटैक्ट. ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CHO. ठीक, इसमें जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. सो this is the role of PCC, that is pyridinium chlorochromate. This reagent is also known as Jones reagent. क्या बोलते हैं इस reagent को, Jones reagent. And in the presence of Jones reagent, double bond remains इंटैक्ट. अगर हम ये जोन्स रिएजेंट यूज करते हैं तो इस ऑक्सीडेशन में जो डबल बॉन्ड है वो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा. डबल बॉन्ड में कोई ऑक्सीडेशन का कोई इफेक्ट जो वो नहीं होगा. ठीक है, और कंपाउंड ले लेते हैं. और इसका जो यूज है ये किसकी प्रेजेंस में यूज किया जाता है, एसीटोन की प्रेजेंस में जो वो यूज किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PCC एसीटोन की प्रेजेंस में. तो यहाँ पे अनसैचुरेशन जो है एज इट इज रहेगी CH. ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीडाइज जो हो जाएगा. ठीक है, ये तो है अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, PCC यूज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखना है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन हो जाती है दैट इज सोन्स ऑक्सीडेशन. और इस ऑक्सीडेशन के लिए जो हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करेंगे सोन्स ऑक्सीडेशन है, ये भी अल्कोहल की ही ऑक्सीडेशन है, बट इसके लिए जो रिएजेंट हम यूज करेंगे दैट इज DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड. ठीक है, सो
दिस इज द रिएजेंट डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। सो बहुत सारे रिएक्शंस में आपको ये डीएमएस और रिएजेंट जो वो दिख जाएगा, एरो के ऊपर सिंपली डीएमएस और एक लिखा होता है। तो ये क्या है, किस तरह का रिएजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मेरे पास जैसे अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH और यहाँ पे एरो के ऊपर लिख रखा है DMSO, you can identify this is an oxidation reaction, DMSO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, इस अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ऐसा अगर 3 कार्बन एटम्स है तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और है अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे इसकी अगर ऑक्सीडाइजेशन हम कैरी आउट करें, स्वांस ऑक्सीडेशन अगर कैरी आउट करें डीएमएसओ की प्रेजेंस में, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा, ठीक। सो ये है पीसीसी, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखना है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। और डीएमएसओ स्वांस ऑक्सीडेशन, डीएमएसओ की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रही तो अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज हो जा रहा है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थे, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, अल्कोहल से। अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सी, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स है हमारे पास, जैसे डिफरेंट मिक्सचर ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसको जो है कैटलिस्ट MnO की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे अगर हीट कर रहे हैं। सी, यहाँ पे मेरे पास है जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, और एसिटिक एसिड को मैंने ट्रीट किया किसके साथ, मिथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है। और कैटलिस्ट जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दैट इज MnO, और टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूँ दैट इज 573 केल्विन। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखना क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। जस्ट टू सी व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन। सी, सारा का सारा मॉलिक्यूल आप यहाँ से जो है वो एलिमिनेट कर दो। देखो 2 हाइड्रोजन H2COOO, 3 ऑक्सीजन है, H2CO3 अब इस टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। और इस कार्बन की लिंकेज इसके साथ शो कर दोगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया आपके पास एल्डिहाइड, साथ में क्या लिबरेट हो रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह का एक और रिएक्शन में लिख रहा हूं यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HO, ठीक है। यही कैटलिस्ट है MnO 573 केल्विन पे, ठीक है। आपने ये एलिमिनेट कर देना है यहाँ से H2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो CH3 देन CH2 देन आफ्टर C, ये फॉर्म हो रहा है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो था यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये था मिथेनोइक एसिड, ये था एसिटिक एसिड और ये था मिथेनोइक एसिड। अब मैं यहाँ पे इस मिथेनोइक एसिड को अगर चेंज कर दूं, इंस्टेड ऑफ दिस मिथेनोइक एसिड मैं कोई और एसिड जो मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने यही रखा एसिटिक एसिड, और दूसरा भी क्या ले लिया, एसिटिक एसिड का ये मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। तो अब इसके केस में देखो क्या फॉर्म होगा, देखो H2CO3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो फॉर्म हो गया एसीटोन, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
ठीक है, इस तरह से रिएक्शन जो वो हो रहा है। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, बट दिस इज नॉट अ सुइटेबल मेथड। इसके केस में जो यील्ड आती है रिएक्शन में, जो भी प्रोडक्ट्स की जो यील्ड आती है वो कम होती है इसके केस में। नेक्स्ट मेथड है बाय द डिस्टिलेशन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड सी है, बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, बाय distillation of calcium salt of carboxylic acid। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या है, कैल्शियम सॉल्ट है, उसकी हम डिस्टिलेशन जो कैरी आउट करेंगे। सपोज हमारे पास है जैसे कैल्शियम फॉर्मेट है, और फॉर्मेट आयन क्या हो जाएगी, HCO नेगेटिव, H ठीक है। तो इसके केस में अब आप अगर देखो तो क्या फॉर्म हो सकता है, सी, इसके केस में आप क्या एलिमिनेट कर दो, CaCO3 एलिमिनेट कर दो, दिस ये एलिमिनेट हो गया, CaCO3, और इस हाइड्रोजन की लिंकेज यहाँ पे शो कर दो, डिस्टिलेशन हो रही है। तो H along with the formation of CaCO3। ठीक है, अब अगर हम ये तो था कैल्शियम फॉर्मेट, इसकी हमने डिस्टिलेशन कैरी आउट की। सपोज अगर कैल्शियम एसिटेट है हमारे पास जैसे, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डिस्टिलेशन जो वो कैरी आउट करेंगे हम। ये हो गया, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल है इसी तरह का, डिस्टिलेशन हो रही है। ठीक है, क्या एलिमिनेट कर दो यहाँ से, CaCO3 एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सो कैल्शियम एसिटेट जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट यू कैन सी देखो, CaCO3 मीन्स यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट दो मॉलिक्यूल्स वो किसके एलिमिनेट हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड यू कैन फॉर्म द प्रोडक्ट्स CH3 CH3, एक मॉलिक्यूल ये बन गया, एक मॉलिक्यूल दूसरा ये बन गया, और यहां से हमने क्या एलिमिनेट कर दिया, कैल्शियम सॉल्ट जो है CaCO3 जो है वो एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स हैं वो CaCO3 के एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हटा दो यहाँ से, मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड O, इस एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर दो, और यहाँ से क्या एलिमिनेट कर देना है हमने, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, दो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, सो चाहे आप ये इस फॉर्म में देख लो, यहाँ से जो है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट जो वो ऐसे एलिमिनेट हुआ। ठीक है, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहां से ये कंसीडर कर सकते हो यहां से। ठीक है, और देखो CaCO3, ठीक है, CaCO3 इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो रहा है। इस एल्काइल ग्रुप की लिंकेज इसके साथ शो कर दो, इस एल्काइल ग्रुप की लिंकेज यहाँ पे शो कर दो। सो इन दिस वे प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये मेथड, तो एक और तरीके से मैं यहाँ पे कैल्शियम एसिटेट की जब डिस्टिलेशन शो कर रहा हूँ। सी, ये था हमारे पास कैल्शियम एसिटेट,
ठीक है, क्या कैरी आउट की हमने इसकी? डिस्टिलेशन कैरी आउट। देखो क्या एलिमिनेट करना है? CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एलिमिनेट हो गया, इस एल्काइल ग्रुप को यहाँ पे ठीक है, हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कैल्शियम प्रोपेनोएट लेके चलता हूं, अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, देखो क्या निकाल देना है यहाँ से? कैल्शियम एसिटेट, ये मैंने निकाल दिया। इस ग्रुप को यहाँ पे लगा दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड देन CH2 CH3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, पेंटेन 3 और डिस्टिलेशन हो रही है, ठीक है, किसकी? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इन दिस वे यू कैन प्रोसीड फॉर दीज रिएक्शंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन्स हम किससे प्रिपेयर करेंगे? फ्रॉम एल्कीन्स। तो यहाँ पे एल्कीन से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और एल्कीन से प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल मेथड यूज कर रहा हूँ, दैट इज ओजोनोलिसिस। सो जस्ट सी I have an alkene RCH double bond CH2, ठीक है, ये मेरे पास कोई एल्कीन है। यहाँ पे मैंने क्या किया? किसका एडिशन कर दिया? यहाँ पे ओजोन का एडिशन कर दिया। जैसे ही ओजोन का एडिशन करूंगा तो ओजोनोलिसिस हो रही है, यहाँ पे ओजोनोइड फॉर्म होगा RCH दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनोइड फॉर्म। ये जो ओजोनोइड फॉर्म हो रहा है उसका स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद क्या होगा? जिंक और वाटर की प्रेजेंस में आगे रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी, RCHO एंड व्हाट? HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एक तो बन गया RCHO, दूसरा प्रोडक्ट बन गया HCHO, ठीक है, और यहाँ पे H2O2 जो वो एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे अब इस ग्रुप को चेंज कर दूं, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? एल्काइल ग्रुप से। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, जो ओजोनोइड फॉर्म हो रहा है अभी यहाँ पे RCH RO रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी इसकी जिंक वाटर की प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा? RCHO दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज आपके पास है CH3, इसकी आपको ओजोनोलिसिस कैरी आउट करनी है, हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा इसके केस में? CH3 ये ओजोनोइड फॉर्म हो रहा है, जिंक वाटर की प्रेजेंस में रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी, ये बॉन्ड ऐसे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एक CH3CHO, दूसरा फॉर्म हो रहा है HCHO, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे और एल्कीन लेके चलता हूँ, जैसे मेरे पास है ब्यूट-2-इन, तो उसके केस में प्रोडक्ट को आप इजिली फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ब्यूट-2-इन के साथ जो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, लेट अस सी, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास है जैसे ब्यूट-2-इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और मैंने यहाँ पे इसकी ओजोनोलिसिस कैरी आउट की, ठीक है। जैसे ओजोनोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो बनेगा ओजोनोइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनोइड।
ठीक है। आगे जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे CH3CH, ओके, along with formation of a side product जो H2O2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब है मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड, क्या यूज कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो मैं यूज कर रहा हूं। ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यूज की, ओजोनोलिसिस इसकी। अब देखो यहाँ पे पहले तुम्हारे पास हाइड्रोजन होता था, बट अब हाइड्रोजन नहीं है, क्या है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो ओजोनोइड का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। जिंक वाटर की प्रेजेंस में रिडक्टिव क्लीवेज हो जाएगी। ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, रीड करो CH3C डबल बॉन्ड को CH3, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड को CH3, हर साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे H2O2 जो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है, कीटोन बन रहा है, यहाँ पे एसीटोन जो वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो आप इस तरह से आप ऑक्सीडेशन जो वो कैरी आउट कर सकते हो। किसकी है ये, एल्कीन से हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो भी एल्कीन से ही है। अब एल्कीन्स को किस तरह से जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो फर्दर कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज द नेक्स्ट मेथड, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, वो एल्काइन से प्रिपेयर करेंगे हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सी यहाँ पे हमारे पास जैसे कोई भी एल्काइन ले ली मैंने, ये है इथाइन फर्स्ट मेंबर है, इसका हम क्या कैरी आउट कर रहे हैं, हाइड्रेशन कैरी आउट कर रहे हैं। तो रिएक्शन का नेम क्या आ जाएगा, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की मैंने क्या कैरी आउट कर दी, हाइड्रेशन जो है वो कैरी आउट कर दी। वो हाइड्रेशन सिंपल वाटर का किस तरह का एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहाँ पे नेगेटिव पार्ट जाएगा, कहाँ पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा। एक जगह पे नेगेटिव पार्ट चला जाएगा OH नेगेटिव, और एक जगह पे पॉजिटिव पार्ट जो अटैच हो जाएगा। एक जगह पे पॉजिटिव पार्ट चला गया, ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया डबल बॉन्ड में, और एक जगह पे आ गया व्हाट, OH नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इट विल अंडरगो कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन, ठीक है। ये क्या शो करेगा, कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। इसकी एक और फॉर्म है, देखो क्या होगा, सी यहां से चला गया H पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से H पॉजिटिव जा रहा है, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो यहाँ पे, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। ये जैसे यहाँ पे माइग्रेट हुआ, नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, CH3 CH, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये कीटोइनोल, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, और टॉटोमेराइजेशन, ठीक है। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म जो है शो कर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब वाटर का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, सिंपल है, एक जगह पे H पॉजिटिव जाएगा, एक जगह पे OH नेगेटिव। C अब सी, तो यहाँ पे मैंने EL की एल्काइन ले ली, ये है मेरे पास प्रोप-9, वाटर का एडिशन हो रहा है, कैसे होगा। अब देखो मार्कोनी कप्स रूल के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। नेगेटिव पार्ट ऑफ द टैगिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके अक्रॉस आप देखोगे तो नेगेटिव पार्ट तो आ जाएगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया डबल बॉन्ड में, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये आगे क्या शो कर देगा, कीटोइनोल टॉटोमराइजेशन शो कर देगा। कैसे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ,
CH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O ये यहाँ चला गया, CH3, C डबल बॉन्ड O आगे CH3, क्या हो रहा है यहाँ पे भी कीटोइनोल टॉटमराइजेशन जो वो हो रही है। तो इस तरह से आप ये जो है वो शो कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, कीटोन जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन से वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्काइंस यूज कर रहे हैं, तो एल्काइन से भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। एल्काइन से ही प्रेपरेशन में एक और मेथड बन जाता है, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने एल्कोहल्स की प्रेपरेशन में भी पढ़ रखा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहां पे हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैरी आउट की थी एल्कीन की, यहाँ पे हम यूज करेंगे एल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब कैसे होगा, सी सपोज मेरे पास ये एल्काइन है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हाइड्रोबोरेशन मीन्स यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, BH3 का एडिशन करेंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब BH3 ये हाइड्राइड डोनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 C यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH BH2, ठीक है। आगे इसमें दो और मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो जाएगा, 2 more molecules of CH3 C triple bond CH will be added to this molecule। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH थ्राइस B। सीधी सी बात है, क्या करना है आपने यहाँ पे, हाइड्रोजन का एडिशन तो हाइड्राइड आयन तो जा ही रहा है, जितने भी आपके पास जो है बोरोन है, जितने भी आपके पास ये जो भी एल्काइन के मॉलिक्यूल्स हैं अटैच हो जाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन को मीन्स हटा देंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और इसकी लिंकेज आप CH की लिंकेज आप शो कर दो किसके साथ, बोरोन के साथ, ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है। और एल्किनाइल बोरेन इसको बोलेंगे, एल्किनाइल मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एल्किनाइल जो है वो वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है। जो हमने पहले एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की थी वहां पे एल्काइल बोरेन बनी थी, ठीक है। इसके बाद क्या कैरी आउट करेंगे, ऑक्सीडेशन H2O2 की प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में हमारे पास H3BO3 एलिमिनेट हो जाएगा साइड प्रोडक्ट, और जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स वो फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसी एक मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म जो है शो करूं तो देखो क्या होगा, H पॉजिटिव गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है, नेम ऑफ द रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये टॉटोमेराइजेशन जो है ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कीटोइनोल टॉटोमेराइजेशन, ठीक है। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस आप डिफरेंट एल्काइंस के साथ जो प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं है। एल्कोहल्स की प्रिपरेशन के केस में भी हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस तरह से एल्काइन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन से हम वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ पे एल्डिहाइड्स वो बन रहे हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में। बाकी अगर आपके पास और ज्यादा सब्स्टिट्यूशन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके केस में फिर आपके पास क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। तो वो रिएक्शन भी हम एक रिएक्शन जो वो एक और रिएक्शन वैसा देख लेते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। लेट अस प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो। सी अब मेरे पास एल्काइल है जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कैरी आउट कर दिया इसकी हाइड्रोबोरेशन, BH3 का एडिशन हुआ तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। अब ये भी सिमेट्रिकल थी, कहीं पे भी आप H पॉजिटिव H नेगेटिव हाइड्राइड का H नेगेटिव स्पीशीज का एडिशन शो कर सकते हो, और दूसरी पोजीशन से क्या हो जाएगा BH2 स्पीशीज जो अटैच हो जाएगी,
CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और CBH2, ठीक है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे दो और मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, दो और मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो जाएगा। तो अगर हम जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 मैंने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बोरोन के साथ लिंकेज है, बट इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब आता है ऑक्सीडेशन का पार्ट, H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन 3 मॉलिक्यूल्स का, और H3BO3 एलिमिनेट हो जाएगा। जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है दैट इज CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या आ रहा है OH, इसमें क्या शो कर देगा, अभी कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो कर देगा, ठीक है। H पॉजिटिव यहाँ से गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल से बनने ही है, CH3 CH2, ये कीटोन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 3 मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म हो जाएंगे, और नेम ऑफ द कीटोन इज बटा-ब्यूटेन 2-on, ठीक है। तो इस तरह से आप रिएक्शन जो वो कैरी आउट कर सकते हो। तो इस तरह से हम एल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है जेमिनल डाइहैलाइड्स, तो जेमिनल डाइहैलाइड से कैसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं वो मेथड देख लेते हैं, ठीक है। सी अब नेक्स्ट जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, from geminal dihalides, ठीक है। जेमिनल डाइहैलाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखो अब ये है मेरे पास जैसे जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल मीन्स दोनों की दोनों हाइड्रोजन जब वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, एक ही कार्बन के ऊपर जो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, ये है, ठीक है। इसको मैंने एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर दिया। एक्वस KOH के साथ जैसे ट्रीट करूंगा तो देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे दोनों हेलोजन को Cl जैसे एक्वस KOH के साथ तो आपने पढ़ रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। Cl नेगेटिव को कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, OH नेगेटिव जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब यहाँ पे वो कंडीशन अराइज हो गई जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, एक कार्बन एटम के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। दिस विल अंडरगो रैपिड डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब यहां से H पॉजिटिव जा रहा है तो जो बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां आ जाएंगे, CH3, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है। इसी तरह का एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, CH3 C, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। ये Cl जब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है 2 मोल्स के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी वो Kc 2 KCl, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या शो करूं, +2 मोल्स का एडिशन मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे भी क्या किसका एडिशन है, 2 मोल्स का एडिशन है, 2 मोल्स ऑफ एक्वस KOH, ठीक है। तो 2 KCl एलिमिनेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखोगे CH3 C CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 along with फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एसीटोन फॉर्म हो रहा है और साथ में वाटर जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जेमिनल डाइहैलाइड से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड दिस देयर आर अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन, वो मेथड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करोगे रिएक्शंस की, थोड़ा सा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए।